अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका टीचर समीउल्लाह। आप लोग देख रहे हैं चैनल फिजिक्स विद समीउल्लाह। लास्ट लेक्चर यानी कि हमने लेक्चर नंबर 12 के अंदर 9th क्लास के अंदर हम लोगों ने जिस चीज़ को डिस्कस किया वो था रोलिंग फ्रिक्शन एंड स्लाइडिंग फ्रिक्शन, और साथ ही हमने बैंकिंग एंड ब्रेकिंग एंड स्किडिंग को भी डिस्कस किया। आज हम लोगों ने लेक्चर नंबर 13 के अंदर हम लोगों ने तीन चीज़ों को डिस्कस करना है: एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस एंड मेथड्स ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन। यानी कि एडवांटेजेस क्या है फ्रिक्शन के, डिसएडवांटेजेस क्या है फ्रिक्शन के, और मेथड्स ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन के, फ्रिक्शन को कैसे कम किया जा सकता है। ठीक है। लेक्चर की तरफ जाने से पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और वीडियो को लाइक लाजमी कर दिया करें ताकि आने वाली हर लेक्चर की वीडियो आप तक नोटिफिकेशन जो है वो आप तक बआसानी पहुंच सके। चलें लेक्चर की तरफ चलते हैं। अच्छा जी, एडवांटेजेस का मतलब क्या है? एडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन यानी कि फवाइद क्या है, यानी कि फवाइद यानी कि फायदे क्या क्या हैं। अब फायदे क्या है? टू वाक, जब हम चल रहे होते हैं तो उसके अंदर फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो रही होती है, यानी कि फ्रिक्शन की वजह से हम चल सकते हैं। अगर फ्रिक्शन ना हो तो हम लोग क्या करें, हम लोग जमीन के ऊपर फिसलते ही रहें। ठीक है, तो ये सबसे पहले टू वॉक आएगा, उसके बाद टू रन, यानी कि अगर हम दौड़ रहे हैं, मैंने आप लोगों को इससे पिछले वाले में भी एग्जांपल दी, जब हम लोग दौड़ रहे होते हैं, फुटबॉलर जब दौड़ रहे होते हैं, मैंने आपको वहां पे तस्वीर भी दिखाई कि जब भी फुटबॉलर दौड़ते हैं तो उनके जो शूज हैं उनके नीचे स्टड्स लगाए जाते हैं। स्टड क्या करते हैं, जमीन के अंदर धंस जाते हैं और फ्रिक्शन को अच्छे तरीके से प्रोड्यूस करवाते हैं। टू राइट, जब हम लिख रहे होते हैं किसी चीज के ऊपर तो लिखते वक्त भी क्या है, फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो रही होती है। उसके बाद लिखा है ट्रांसफर वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। हम क्या कर रहे होते हैं, जैसे ही मैंने आप लोगों को एग्जांपल दी थी, सपोज दैट मैंने आपको कहा था कि मैं इसके ऊपर जो है वो अपना हाथ जो है उसको रगड़ रहा हूँ। ठीक है, तो इसके ऊपर रगड़ने के ऊपर जो मेरी मस्कुलर एनर्जी है वो क्या हो रही है, हीट एनर्जी में तब्दील हो रही है। तो इसका मतलब ट्रांसफर वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू अनदर फॉर्म के अंदर भी हम लोग क्या करते हैं कि एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म के अंदर भी एनर्जी को तब्दील किया जा सकता है। उसके बाद फ्लाइंग बर्ड्स, जब परिंदे उड़ रहे होते हैं तो उनके विंग्स की वजह से जो फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो रही होती है, वो फ्रिक्शन प्रोड्यूस होने की वजह से ही परिंदे उड़ रहे होते हैं। बाकी नेक्स्ट हम लोग चलते हैं उसके नुकसानात की तरफ, डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं, के नुकसानात क्या होते हैं, कि क्या क्या ऐसी रीजंस हैं, क्या क्या ऐसी वजूहात हैं जिसकी वजह से फ्रिक्शन की वजह से हमें नुकसान भी हो रहा होता है। यानी कि एनर्जी लॉस, किसी भी मामले के अंदर हम अगर कर रहे हैं, हम चल भी रहे हैं तो हमारी एनर्जी जो है वो लॉस हो रही होती है। वेयर एंड टियर्स कहा जाता है टूट फूट को, टूट फूट को बोला जाता है। उसके बाद इट हेल्प्स टू रिड्यूस द स्पीड ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट। जब भी कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, उस मूविंग ऑब्जेक्ट की स्पीड को रिड्यूस, उसको कम करने के लिए जो चीज़ रिक्वायर होती है वो हमारे पास फ्रिक्शन होती है। और ये उसका नुकसान है कि जब भी एक गाड़ी, अगर आप एक ट्रक देखें उसकी स्पीड देखें और एक F1 फार्मूला जो वन कार है उसकी स्पीड देखें, तो क्यों वो ज़्यादा होती है, क्योंकि उसके अंदर हम क्या करते हैं, फ्रिक्शन जो है वो उसे रोक रही होती है। उसके बाद प्रोड्यूस अननेसेसरी हीट, के जिस हीट की हमें ज़रूरत भी नहीं होती। अब देखें मैं इसके ऊपर रब कर रहा हूँ, अब नॉर्मली अगर सोचा जाए तो इस हीट की हमें क्या ज़रूरत है, हम सिर्फ रब कर रहे हैं। तो ये क्या होता है, प्रोड्यूस अननेसेसरी हीट भी प्रोड्यूस हो रही होती है। उसके बाद डिक्रीज द लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ मूविंग पार्ट्स ऑफ व्हीकल्स। जब गाड़ियां चल रही होती हैं तो उनके पार्ट्स के दरमियान, यानी कि जब गाड़ियां चल रही हैं उनके पार्ट्स के दरमियान पार्ट्स जो है वो रगड़ खा रहे होते हैं, लोहे के होते हैं, वो टूट फूट का शिकार हो रहे होते हैं। किसकी वजह से, फ्रिक्शन की वजह से। किसकी वजह से हो रहे होते हैं, फ्रिक्शन की वजह से हो रहे होते हैं। अब हम लोग चलते हैं मेथड्स ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन की तरफ। मेथड्स ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन क्या कहता है, मेथड्स क्या है, यानी कि ऐसे तरीके जिसकी वजह से इन डिसएडवांटेजेस से बचा जा सकता है। वो कहता है मेकिंग द स्लाइडिंग सरफेस स्मूथ, यानी कि जितनी भी स्लाइडिंग सरफेसेस हैं हम कोल्ड बेड्स को स्मूथ करके, यानी कि उनके ऊपर कोई ऑयलिंग करके हम उसको क्या कर सकते हैं, स्मूथ कर सकते हैं सरफेस को, ताकि हमारी जो फ्रिक्शन है वो कम से कम प्रोड्यूस हो सके, यानी कि डिसएडवांटेजेस से हम बच सकें। उसके बाद क्या है, मेकिंग द फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट का स्ट्रीमलाइन शेप, जैसे फिश है, हमारे पास एरोप्लेन्स है, कार्स हैं, ठीक है, बुलेट ट्रेन अभी बनाई गई हैं। तो जब बुलेट ट्रेन हैं तो क्या करते हैं, वो स्ट्रीमलाइन शेप है उनकी, ऐसे स्ट्रीमलाइन शेप क्या कर रही होती है, वो जो हवा है उसकी रेजिस्टेंस को कम कर रही होती है और फास्ट मूव कर रही होती है।
तो इस वजह से कहा गया है मेकिंग द फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट्स a streamlined shape, fish shape such as cars, airplanes, etc. This cause the smooth flow of air and minimize air resistance at the high speed. तेज स्पीड के साथ हम क्या करते हैं उसको एयर को रेजिस्ट कर रहे होते हैं, उसको एयर रेजिस्टेंस को कम कर रहे होते हैं। ठीक है, लुब्रिकेशन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन हम क्या कर सकते हैं, लुब्रिकेट कर सकते हैं, जिस तरह हम गाड़ियों के अंदर मोबाइल ऑयल, यानी कि हम मोबाइल ऑयल वैसे तो उसे कहते हैं लेकिन मोबाइल ऑयल नहीं है, असल में मोबाइल ऑयल है। तो मोबाइल ऑयल भी हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ठीक है, ताकि उसके अंदर जो है वो लुब्रिकेशन प्रोड्यूस करके फ्रिक्शन यानी कि नुकसानात से बचा जा सके। उसके बाद कहता है यूजिंग बॉल बेरिंग्स और रोलर बेरिंग्स, हम क्या करते हैं बॉल बेरिंग्स या रोलर बेरिंग्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मैंने आप लोगों को उस पिछली वीडियो में बताया था, कि पिछली वीडियो में मैंने कहा था कि रोलिंग फ्रिक्शन इज लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन, कि वो क्या करते हैं कि रोलिंग फ्रिक्शन जो होती है वो अच्छी होती है स्लाइडिंग फ्रिक्शन से। यूजिंग बॉल बेरिंग्स एंड रोलर बेरिंग्स आप लोगों के जो बाइक्स हैं उनके अंदर या साइकिल्स हैं उसके अंदर एक्सल की वजह से जो प्रोड्यूस हो रहे होते हैं उसको कहा जाता है बॉल बेरिंग्स एंड रोलर बेरिंग्स, यानी कि वो उसके अंदर ही फिक्स होते हैं और उसके अंदर फ्रिक्शन जो है वो कम हो रही होती है, यानी कि नुकसानात से हम बच रहे होते हैं। बात की समझ आ रही है कि नहीं? अच्छा जी, आज की वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद है आप लोगों को इस वीडियो की समझ आई होगी कि हमने आज क्या-क्या डिस्कस किया, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, मेथड ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन को हम लोगों ने डिस्कस किया। और नेक्स्ट हम लोग जो लेक्चर नंबर 14 के अंदर डिस्कस करने वाले हैं वो है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और वीडियो को लाइक लाजमी कर दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।